हाय दोस्तों, मैं जानता हूँ वीडियो लेट है, पर वीडियो का कारण लेट आने का कारण यही है कि इन दिनों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। चलो अपना एपिसोड शुरुआत कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पर्पल आसमान, और जो एम्पायर होता है ना, चिल्लाते हुए कहता है कि वाह जो भी सितारे थे ना, वह ना अपनी सही समय पर अपनी जगह पर आ चुके हैं। अब मैं ना बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जो मेरी ब्यूटी है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी कल्टीवेशन करने के बाद हेवन फर्स्ट एयर में पहुंच जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी बैल को तेज तेज हिलने लगती है, और वह ना जो आसपास की जो सितारे हैं ना, इनमें से भी पावर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। फिर वो हमें दिखाया जाता है वह ना चिल्लाते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाओ और कहता है महारानी से कि वो 1000 सालों से मैं ना इस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हमें दिखाया जाता है उसके एक स्टेयर में पहुँचने वाला है, पर पहुँचा नहीं हुआ है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोजान का जो बैरियर होता है ना, यानी कि जो सीड होती है ना, उसमें ना क्रैक पड़ चुके हैं। वो ना चिल्लाते हुए अपने मन में कहते हैं जो यानी एक ऐसे लेवल की सीट की जैसे यानी कि हिडन थी, छिपी हुई थी, फिर भी उस पर क्रैक आ गया है। और ये ना एक ऐसी टेक्निक थी स्नो यानी स्नो माउंटेन की, जो कि बेस्ट टेक्निकों में से एक थी। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है महारानी का। महारानी इसके सामने होती है, कहते हैं मुझे ये लगता है देखने में ज़्यादा सिंपल होगा। फिर क्या अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहती है जरा जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया यार, इसका यहाँ ना हेवन फर्स्ट एयर में पहुँच जाएगा। फिर वह सूट को क्या देखता है और वो महारानी से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा समय खत्म हुआ। महारानी बड़ी तेज़ के साथ उस सूट को भगती है। हमें दिखाया जाता है अचानक कि महारानी को कुछ चीज़ महसूस होती है। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, वो स्टेट का होता है ना, वह ना उस पर अटैक करता है अपने रोबोट से। इस पर रोबोट से है ना वो, तो महारानी इससे बच तो जाती है, लेकिन वो कहती है बहुत ज़्यादा अनोइंग है। फिर एकदम से जो होता है ना, हान ना टेलीपैथिक से कहता है हमें ना जल्द से जल्द डिसीजन में फैसला लेने की ज़रूरत है, और यह सब जो कूड़ा कचरा है ना उसे बाहर फेंक डालेगा। महारानी कहते हैं चलो मन में ठीक है। फिर उसको बड़ी तेज़ से भगती है और कहते हैं मुझे कुछ समय तक रोकना है सिर्फ। वह ना अपनी पावर को रिलीज करती है जो उसके आग होते हैं ना। फिर हान होता है ना, हान भी चुटकी बजाता है और कहता है रिकॉइल। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो होता है ना आसपास के जो बंदर संदर यानी आसपास की जो जगह होती है ना आसपास की, तो वहाँ से ना बहुत बड़े बड़े बंदर यानी मॉन्स्टर टाइप निकलने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो उसके फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है महारानी का। महारानी अपनी जो फोनिक्स बर्ड होती है ना, आग वाली, जो कि एक लीजेंडरी मॉन्स्टर माना जाता है, वह ना महारानी को दिखाया जाता है। महारानी भी अपनी पूरी फुल फॉर्म में आ चुकी होती है। फिर महारानी अपना अटैक करती है, हमें दिखाया जाता है वह अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। जो भी यानी कमांडर के जो होते हैं ना यानी इम्पीरियर के जो कमांडर होते हैं ना, वह भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है भैया है ना, उनकी जो पावर होता है ना, उनकी सोल है ना, उसे भी कंज्यूम कर लेता है बेचारा। फिर महारानी इसे देखते हुए कहते हैं ना तुम्हारी वफादारी की सजा है मौत। फिर महारानी इससे कहते हैं उसने ना जो उसके साथ काम करते थे ना, उसे भी मार डाला, कितना ज़्यादा दयनीय है। फिर हमें दिखाया जाता है वो महारानी से कहता है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर यानी बहुत बड़े मॉन्स्टर होता है, यानी ड्रैगन होता है, वह ना अपनी पावर खींच रहा होता है ना इस पर अटैक करने के लिए। फिर वो महारानी से कहता है डायजा महारानी कि आप मरने के लिए तैयार है। फिर वो कहता है मैं तो चाहता था कि आप ना जो मुझे ना खुद यहाँ तो महाराजा बनता, पूरी दुनिया का महाराजा बनता हुआ देखे। पर महारानी होते हैं ना, वो कहते हैं ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि उसका जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो बढ़ते ही जा रहा है, ब्रेक थ्रू करता ही जा रहा है, ऐसा कौन सा तरीका है। फिर महान होता है ना, उसके पीछे आ जाता है, वो कहता है कब्जा। महारानी कहती है क्या। फिर हम हुआ उसके सामने आ जाता है, वो कहता है टियानबू एम्पायर के एम्परर, क्या मैंने सही कहा ना। वह उस को दिखता है, वो कहता है छोटे बच्चे तुम बकवास कर रहे हो। फिर वो कहते हैं ओह अच्छे से, क्या आप अब इस बारे में कहना चाहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोजुआन का सीन। रोजुआन होती है ना, रोते हुए कहती है जिनान, और जिनान असलियत में ही है, हाँ वो यही है। फिर हमें दिखाया जाता है हान का सीन। हान होता है ना, वो कहते हैं द फर्स्ट टेनु एम्पायर। फिर देव महारानी कहते हैं क्या तुमने क्या कहा। फिर वो कहता है ओह अच्छा तुमने वो ढूंढ लिया बच्चे। हान अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है बड़े सस्पेंस के साथ जो एरिया है ना, मैं ना सीक्रेट रूम में गया था, वहाँ से मुझे सारी चीज़ें है ना वो पहले ही पता लग गई। मैं ना उसको रोड पे देख रहा होता है। फिर वो हान अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है कि आप सबसे यानी कि आज तक जो एम्पायर थे ना, कि पहले राजा थे ना, वो हमेशा जवानी में ही मर जाते थे। और ऐसा क्यों था कि वो बुढ़े ही नहीं होते, जवानी में क्यों मर जाते थे। फिर जब मैं यानी सीक्रेट रूम में गया ना, मुझे जब उसका बात पता है। फिर वो कहता है अच्छा अपनी बात आगे बढ़ाता है एम्परर यानी सम्राट। वो कहता है अच्छा तुम वहाँ पर गए थे तो तुमने सारी आज ही पता लगे। फिर वो कहता है जब तुम्हें ये सब पता ही लग चुका है कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैं अपने आप को क्यों छुपाऊँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं हूँ सबसे टियानू एम्पायर का सबसे बड़ा यानी सबसे पहला महाराजा लीडिंग में। आप सबको बता दिए ना, इसका कहने का मतलब है कि है ना जवानी में मर जाता था, अपनी पावर को ना सितारों में एब्जॉर्ब यानी इनका ही सिस्टम था, एक मरता एक की जगह एक मरता था, उसकी आत्मा समा जाती थी, उसकी
कुछ इस टाइप के हिसाब में। फिर वो कहता है आज तुम याद रखना कि तुम्हारे हाथ जिसकी मौत है ना, मेरे हाथ तुम्हारे यहाँ मौत होगी। फिर महारानी बड़ी महारानी ना उस पर अटैक करती है बड़ी तेज। महान उसे रोकता है। फिर वो कहता है महान कहता है महारानी आप भूल गए कि आपका इसका क्या नतीजा होगा। लेकिन जब यहाँ पर एक आदमी भी जिंदा होगा ना, जब तक मैं यहाँ पर मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं उनकी पावर एब्जॉर्व करूँगा। फिर महारानी को याद आता है कि कैसे लोबा मरे। फिर वो अपना अटैक है ना वैसे वो बस चला ही जाता है। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है चलो महारानी अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह डार्क ड्रैगन ब्रेक का इस्तेमाल करता है। हमें दिखाया जाता है महारानी के मुँह से खून निकलता है। हमें फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन को जिसके बहुत सारे मुंह होते हैं। इसका नाम डार्क ड्रैगन है। वहाँ से लोग भग रहे होते हैं। उनमें से कहता है छोड़ो मुझे सामने से हटो। वो सैनिक कह रहा हूँ तुम्हें भागने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पर आज से पहले कभी भी लड़ाई नहीं हुई। दूसरा सैनिक मुँह पाड़ते हुए कहता है ये क्या चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है हान बड़ी तेज़ी से साथ आता है, महारानी जी को पकड़ता है ना, वहाँ से उसे ले जाने लगता है। ड्रैगन पीछे से हमला करता है। रुजियान चिल्लाते हुए कहती है पीछे देखो पीछे देखो। वह हमें दिखाया जाता है उस पर अटैक हो ही जाता है ना, बड़ी तेज साथ ज़मीन पर आकर गिरते हैं। फिर वो महारानी से कहता है कि तुम बेवकूफ़ होती हो, तुम डायरेक्ट जाकर वहाँ लड़ने की वो करने की। फिर उससे कहती है कि हमें ना सबसे पहले इसकी जो कंज्यूमिंग बेल है ना उसे ना यहाँ इसका कनेक्शन तोड़ना होगा। वो कहता है मैं जानता हूँ। फिर वह उस कोड को देखता है। वो कहता है उसके आसपास जो है ना वो ड्रैगन है। और उस हमें दिखाया जाता है जो महारानी ने हमला करा था ना, उसके जंग ना उस दोबारा से पैदा हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रुझान को दिखाया जाता है। रुझान कहते हैं अपने मन में आखिर राजा महारानी मेरे हबी के से इतने पास क्यों है। फिर अपना सिर पीटते हुए कहती है भला मैं क्या सोच रही हूँ, इस समय मुझे उसकी ना लड़ाई में मदद करनी चाहिए और मैं उसका ध्यान अपने ओर को बांट नहीं सकती। फिर होता है ना वह उसको को देखता है और हान से कहता है चलो वो एक ऐसी बॉडी जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, ड्रैगन एंसेस्टर बॉडी। फिर हमें दिखाया जाता है नीचे से प्रोफेशनल टीम आने लगते हैं। हान की टीम है ना, भालू बंदर फलाना ठिकाना मुकाना। हमारी ये होता है ना एम्पर भी पूरी तरह से तैयार होता है उससे मारने के लिए। मैं जानता हूँ वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने इसे शिफ्ट कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है हान के उसके बीच में बहुत बुरी लड़ाई होती है। ठीक लड़ाई के बीच यानी सम्राट का जो पर्दा होता है ना वो भारी होता है। हमें दिखाया जाता है ज़मीन में से ना बहुत रेड वाइन्स निकलती है जो कि उन्हें पकड़ लेती है। हमें दिखाया जाता है रॉन यानी मैरियाना सड्यूस करने वाली दीदी रुजियाना और महारानी को उन्होंने वाइन्स ने पकड़ लिया होता है। वो होती है ना रुजियान अपने मन में कहती है मैं ना दोबारा रीकार्नेट यानी दोबारा पैदा नहीं हो सकती यानी मरने के बाद। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है एम्परर चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या करना चाहते हो। फिर हान को दिखाया जाता है, हान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। महारानी उससे कहते हैं हमारी फिक्र मत करो, उस कुत्ते को मार डालो। फिर वो उससे कहता है अच्छा। फिर वो ना उसके बैल कोड को देखता है, बड़ी वो भी अपनी पावर मारनी ड्रैगन के फॉर्म में आ चुका होता है। फिर वो है ना बड़ी तेज़ से साथ उसको भगता है, अटैक करता है, लेकिन वह अपनी सीट बना लेता है। हान साइड से का फ़ायदा उठाते हुए आता है और उसमें ना बड़ी तेज़ी के साथ जो होता है ना उसके साइड से मुक्का मारता है। वह मुक्का इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ना बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर ना उसके बाद दोबारा आता है। वह ना उसके जो उसका पंख होते हैं ना वह ना उससे अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है वह ना उससे घरों को ऊपर कभी नीचे और उसमें मुक्के बरसाने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसके पेट में मुक्का मारता है। जो उसकी कंज्यूमिंग बेल होती है ना वह बेल टूट जाती है। सबकी कॉन्शियसनेस सोचने समझने की पावर वापस आने लगती है यानी उनकी सोल पावर वापस आने लगती है। वह उसके पास जाता है और वैसे कहता है चलो अब सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर हम वो उससे देखते हैं, वो कहते हैं देखो पीछे ध्यान से देखो। फिर वो उसने पीछे देखता है ध्यान से। हमें दिखाया जाता है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना उसके शेष से आरम-पार हो जाती है। हमें दिखाया जाता है रार्कनेशन ब्लड लोटस। फिर हान नीचे गिरता है अपने और हमें दिखाया जाता है भैया वह ना दोबारा पैदा होता है जो लेने आता है जो बहुत ज़्यादा गुंडा है दोबारा होता है मुझे करने जो कि अपने आप को बिना लगता है तेज। फिर वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इस तरह भी मार लोगे। हमें दिखाया जाता है उसकी जो रेड वाइन्स होती है ना हान को पकड़ लेती है, उसे नीचे दबा लेती है। महारानी ये देखो है ना बहुत ज़्यादा यानी दुख होने लगते हैं, लेकिन क्या हान तो पूरी तरह से दब चुका होता है। फिर अचानक ही वह ना उससे कहता है कि जो तुम्हारा एंसेस्टर बर्ड ड्रैगन वो है ना मैं उसे पूरी तरह से हथिया लूँगा, उसके बॉडी हथिया लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक ही उसके ड्रीम टाउन से यानी कि सिंबल सा बनता है। वो कहता है ये क्या चीज़ है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर असुरा यानी मोस्टर है ना असुरा आ चुका होता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर के ऊपर हमला करो। वह ना उससे बच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है हाँ की जो विशिष्टता होती है ना वह ना उन बेड्स को तोड़ रही होती है जो कि उसे इससे बचा सके। हाँ वो असुरा सामने आता है। वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कोई कैसे मेरे यानी मास्टर के सामने हमला करने के यानी बस यही यार बोर हो रहे हैं हम तो सब। दिखाया जाता है असुरा होता है ना असुरा उस पर अटैक करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ ऐसा पकड़ लेता है कि
असुरा है ना अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो असुरा खुद ही अपने हाथों पे मारता है और अपने हाथ को पूरी तरह से अलग कर लेता है। वह ना उसके साइड में से बड़ी स्टाइल के साथ निकल रहा होता है। वो कहता है तुम कूड़े कचरे, यहाँ से अब तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है हान की सिस्टर होती है ना उसके सामने खड़े रहते हैं, उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे भाई के सामने, अगर जो तुम उसके पास आने की हिम्मत भी करते हो ना तुम्हें मार डालूंगा। फिर उससे कहता है फिर वो कहता है ओ लिन चैन, तुम मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार, ऐसे देखा जाए तो मुझे उम्मीद थी कि तुम ऐसे करो, और ऐसे भी क्या था तुम्हारे अंदर मैंने वो सा इंसेक्टिव डाल डाला जब भी तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना पूरी तरह से चेंज नहीं। फिर वो कहता है चलो आखिरकार मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम ना मेरी साइड हो जाओ। फिर उसे कहते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर वो है ना उससे कहते हैं मैं अपने मन में इसके सामने मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द लेने की ज़रूरत है। वह ना उस पर अटैक करते हैं, अपनी सीट बनाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो कहते हैं तुम तो थोड़ी मोटी पावरफुल है। फिर उस पर अटैक करता है अपनी पावर के साथ और उसे भी दाव लेता है। उसके मुँह से बहुत ज़्यादा चीख निकलती है, उसकी चीख हन को सुनाई देती है। हन कहीं और ही होता है, वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो कहता है क्या मैं मर गया, पर वो तो यार मुझे तो नहीं लगता। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ की सील एक्टिवेट कर देता है, वो अनसील हो जाता है। फिर हमें हान के नए रूप दिखाया जाता है। If you're leaving, baby, let me down slowly. सुध बुध खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे।